स्टेम सेल्स पूछ क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो बेसिकली स्टेम सेल के साइंस का और उसके सिस्टम के बारे में हमें जानना है। तो स्टेम सेल साइंस हैज़ अंडरगॉन बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस। तो बेसिकली दिस डेवलपमेंट से क्या क्या हुआ है कि सेल का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अच्छे से समझ पाया है, कैसे उससे रिन्यूएबल करता है, थेराप्यूटिक पोटेंशियल क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें। तो सिग्निफिकेंट एडवांसेस क्या क्या हो रखी हैं? सबसे पहले तो आईपीएससीज है। आईपीएससीज का मतलब होता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये 2006 में उसकी डिस्कवरी हो रखी थी, मतलब एडवांसमेंट हो और भी ज़्यादा अच्छे से होने लगा। तो इसकी वजह से क्या होता था, कन्वर्जन ऑफ द मैच्योर एडल्ट सेल्स इनटू द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग इनटू एनी टाइप ऑफ द सेल इन द बॉडी। बेसिकली मतलब क्या है कि अब जैसे कि कोई एडल्ट सेल बन चुका है, अब जाके वो फिर से प्लूरिपोटेंट हो गया, फिर से उसके पास इतनी क्षमता आ गई कि वो दूसरे दूसरे टाइप के सेल्स को बना सकता है। लेकिन ये क्षमता आई, ठीक है, किसी ने दिलवाई, तो इसलिए ये है इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड वाला वर्ड पता होना चाहिए हमें। दूसरा है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ में आता है क्रिस्पर कैस9, बहुत ही फेमस। क्रिस्पर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर कैस9, कैस मतलब होता है कैसपेस 9, जो हम लोग एपोटोसिस के साथ देखते हैं। तो बेसिकली जो क्रिस्पर कैस9 जीन्स जो होते हैं वो सारे के सारे स्टेम सेल रिसर्च में काम करते हैं। और अगर किसी को कोई म्यूटेशन वेस्टेशन हो रखा हुआ है या फिर कोई उसका थेरापेटिक एफिकेसी बढ़ाने की है, तो वो क्रिस्पर काम करता है इस पर। क्रिस्पर इज़ अ वेरी हॉट फेवरेट टॉपिक। अगर तुम देखोगे बायोकेमिस्ट्री में भी वाले लोग भी बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो दे के पढ़ाते हैं। बेसिकली ये स्टेम सेल्स का जो साइंस है, सारा चीज़ तो बायोकेमिस्ट्री का ही डोमेन है। ऑर्गेनॉइड और टिश्यू इंजीनियरिंग, ये बहुत काम की चीज़ है। बेसिकली जो बायो प्रिंटिंग हो रही है और जो मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो पूरा का पूरा ह्यूमन ऑर्गन को मिमिक कर रहा है, वो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है। और हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा भी देखा जाए टिश्यू इंजीनियरिंग में कि अगर किसी को किडनी का ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है, तो उसने बहुत साल पहले, और उसके फादर की भी डेथ हो सकती है कि किडनी सीकेडी की वजह से हुआ है, तो उसको पता चल रहा है कि उसकी भी डेथ किडनी के इंजरी की वजह से हो सकती है, तो उसने किडनी को ही सेव कर लिया और अपने जैसा ही एक मिमिक किडनी का एक ऑर्गन बना करके उसने कहीं पे सेव करके रखा हुआ है किसी लैब में। अब जब उसकी जैसी किडनी फेल होगी तो उसको किसी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे ट्रांसप्लांट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसका खुद का बॉडी का सेम किडनी तो उसको अवेलेबल है, बस करना क्या, पुरानी किडनी को काटना है, नए किडनी को लगाना है। तो ये टिश्यू इंजीनियरिंग बहुत ही कमाल की चीज़ आने वाली है। टिश्यू इंजीनियरिंग भी दो तरीके की होती है, एक स्कैफोल्ड होती है और एक नॉन स्कैफोल्ड होती है। स्कैफोल्ड वाला मैं बता देता हूँ। स्कैफोल्ड वाले में क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स के बीच में ही एक टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं। ऐसा है ना, जैसे कि मान लो कि अगर तुमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बना दिया, जैसे कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये एक आदमी है, जैसे चलो एनिमल मूवी का रणबीर कपूर है ये, ठीक है, यहाँ पे इसका हार्ट है। तो अगर इसको मालूम था कि अगर इसका हार्ट जाने वाला है, तो इसने क्या करा, हार्ट को पहले से प्रिजर्व करा के रखवा लिया, अपना जैसा एक नया हार्ट बनवा लिया। ठीक है, तो अगर इसने अपना नया हार्ट इसने बनवा के रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको बहुत खर्चे लगेंगे, लेकिन क्या ज़रूरत, मतलब क्या गारंटी कि सिर्फ इसका हार्ट ही ख़त्म होगा? हो सकता है इसका किडनी भी जा सकता है, हो सकता है उसके लंग्स में भी मतलब वो गोली लग सकती है। तो बेसिकली उसको मतलब हर, अब उसने लंग्स भी बनवा लिए, चलो उसने किडनी भी बनवा ली, पैसे ज़्यादा लग गए ना। तो अभी क्या करेगा, ये बस हार्ट का एक टिश्यू दे देगा, किडनी का लंग्स का एक टिश्यू दे देगा, किडनी का एक टिश्यू दे देगा। अभी टिश्यू ना आजू बाजू एक वायबल सेल्स के प्रेजेंस में रहेंगे, वायबल सेल्स की स्कैफोल्डिंग में रहेंगे। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ेगा, जैसे ही पता चलेगा कि रणबीर का अरे किडनी इंजर हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे, ये टिश्यू निकालेंगे किडनी वाला इस स्कैफोल्डिंग से और फिर नया किडनी बना देंगे। तो इतना सारा मतलब अलग अलग ऑर्गन बनाने का खर्चा बच गया ना। अब क्या होता है, स्टेम सेल्स बेस्ड थेरेपीज, क्लिनिकल ट्रायल्स आर अंडरवे टू एवेलुएट द क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पार्किंसंस और अल्जाइमर्स डिजीजेस में तो ऑफ कोर्स फ़ायदा देता ही है, हार्ट फेलियर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी देगा। जैसे कि मतलब किसी का पता चल गया पहले से कि HLA-B27 उसका पॉजिटिव है, तो पहले से वो उसके सारे जो स्टेम सेल्स आगे चल के जो बना सकते थे, जैसे कि सोरियाटिक अर्थराइटिस कर सकते थे, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कर सकते थे।
कि कुछ कुछ केसेस में डायबिटीज मेलाइटिस भी करता है। तो बेसिकली वो सारे जो जीन्स एक्सप्रेस होने वाले थे, तो स्टेम सेल बेस्ड थेरेपीज दे दे करके वो पहले से उसको रोक दिया गया। सेफ्टी एंड एफिकेसी। सेफ्टी एंड एफिकेसी में हम समझ लेते हैं क्या है। सेफ्टी और एफिकेसी में हाँ चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन तो सेफ्टी एंड एफिकेसी, जो तुम बना रहे हो वो सेफ़ है कि नहीं, कितना मतलब उसका एफिशिएंसी सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, डिलीवरी और ट्रांसप्लांट ऐसा तो नहीं है ना कि स्विगी से तुमने बिरयानी मंगाई है और तुमने ले मैं फ़ोन मेरा आज हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, मैंने स्विगी से मतलब बिरयानी से समझ के हार्ट मंगा लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा डिलीवरी भी अलग होगी, ट्रांसप्लांटेशन भी अलग सा होगा। तो उसके बारे में भी रिसर्चेस कर सकते हैं। चैलेंजेस वही हैं, फ्यूचर का डायरेक्शन वही है। एथिकल कंसिडरेशन तो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन एम्ब्रायनिक सिस्टम अराइजेस द एथिकल कंसर्न्स। Alternative sources such as pluripotent stem cells and adult stem cells are being explored to minimize the ethical dilemmas। मतलब बता रहा है कि ये इंड्यूस प्लूरिपोटेंट्स जो आईपीएससीज है, उन सब चीज़ों को एकदम ही कम करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एथिकली राइट नहीं है। लेकिन एथिक्स किसको ही समझ में आती है। तुम चाइना के एथिक्स देखेगा क्या कभी। कमर्शलाइजेशन ऑफ एंड एक्सेसिबिलिटी। तो मतलब कितने लोग उसको मतलब सबको मिलना चाहिए, मतलब सब कोई ख़रीद सके, अच्छा खासा रिसर्चेज हो उस पर, क्लिनिशियंस उसमें अच्छे से कोलैबोरेट करे, इंडस्ट्री के भी पार्टनर्स हो, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट आए, यही सब चीज़। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को पॉइंट्स में भरना है। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम सेल्स साइंस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आईपीएससी के बारे में, जीन एडिटिंग यानी क्रिस्पर के बारे में, ऑर्गेनॉइड और टिश्यू इंजीनियरिंग के बारे में और स्टेम सेल बेस्ड थेरेपीज़ के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।